Okay, so in the last lecture, we have discussed about degree of unsaturation. We will continue the same topic in this lecture also, and we will study the further concept related to it, and we will take a quick recap. So, ये छोटा सा रिकैप पहले ही लेक्चर का, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो रिकैप में सबसे पहले जानते हैं कि रिवाइज करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला था DOU. सबसे सिंपल फॉर्मूला है DOU निकालने का, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2. लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2. ये सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हर जगह से आंसर आ जाएगा. और ये लॉस कहाँ से कैलकुलेट करना है? ये लॉस वहां से कैलकुलेट करना है, रेफरेंस लेना है इसका एल्केन से. जो इसका रेफरेंस होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन का, वो एल्केन से होगा. और एल्केन का फॉर्मूला क्या था? एल्केन का फॉर्मूला था एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2. क्या था? CnH2n+2. एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2. उसी से रिलेट करके इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, डेल्टा S बाई 2 करेंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड. तो सबसे पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH कनेक्टेड एक बेंजीन से. ये कंपाउंड एक बेंजीन से कनेक्टेड है. ये बेंजीन से कनेक्टेड है. तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर एक पाई बॉन्ड होगा, वहां पर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा. तो इस कंपाउंड में सो इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे DOU कितना हो जाएगा? 1. ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिग्मा है, तो सिग्मा काउंट नहीं करते, तो इसका काउंट नहीं होगा. और फिर एक ये कंप्लीट रिंग है, एक ये रिंग भी है, तो इसका DOU कितना हो जाएगा? 1. तो टोटल DOU कितना हो जाएगा? टोटल DOU कितना हो जाएगा? 2. एक CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई होगा. एक सिग्मा है और एक पाई है, तो हमको सिर्फ पाई बॉन्ड से मतलब है, तो हम सिर्फ पाई बॉन्ड को ही कंसीडर करेंगे. तो पाई बॉन्ड कंसीडर किया, तो एक आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना आया? 1. और फिर एक रिंग है हमारे पास, तो इसमें कितना आया? इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 1. ठीक है, तो टोटल ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस पूरे कंपाउंड का क्या हो गया? 2. ठीक, ओके, आगे प्रोसीड करते हैं. सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले एक डबल बॉन्ड है, फिर एक रिंग है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर रिंग है. तो टोटल कितनी रिंग है? तो सबसे पहले रिंग काउंट करते हैं. रिंग कितनी है? रिंग है 1 और ये 2. 2 रिंग्स है, तो रिंग्स हो गए 2. अब डबल बॉन्ड कितने हैं? तो बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3. डबल बॉन्ड कितने हैं? 3. तो DOU कितना हो जाएगा? DOU हो जाएगा 2 + 3 इक्वल्स 5. इस कंपाउंड का DOU कितना हो जाएगा? इस कंपाउंड का DOU हो जाएगा 5. ठीक है, इस कंपाउंड का DOU कितना हो जाएगा? 5. दो रिंग, सबसे पहले सिंपल सा चीज है, रिंग काउंट करेंगे और काउंट करेंगे डबल बॉन्ड. रिंग और डबल बॉन्ड काउंट करेंगे, जितने होंगे दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा हमारा. जैसे यहाँ पर एक एक रिंग ये थी और एक ये है, 2 रिंग हो गई. एक डबल बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, 3 डबल बॉन्ड है. तो तीनों में एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई होगा, तो हमको सिर्फ पाई से मतलब है. तो इसमें कितना हो गया? 1. इसमें 1, इसमें 1, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? डबल बॉन्ड कितने हो गए? 3. ठीक है, टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए? 3.
तो DOU कितना हो जाएगा इसका, 2 + 3 = 5। जैसे सेम क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट, इसमें DOU कितना होगा, ठीक है। इसमें DOU कितना होगा, इसमें DOU होगा, रिंग में अगर एक सिंपल रिंग होती है तो उसका DOU कितना होता है, 1। तो इसका DOU कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, सिंपल रिंग है। अब सेम चीज इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में DOU कितना होगा, इस क्वेश्चन में DOU हमको बताना है, इस क्वेश्चन में DOU कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि DOU हो कैसे निकलता है। सिंपल, सबसे पहले लॉजिक तो ये हो सकता है कि एक रिंग है, एक ये वाली रिंग है पूरी, एक ये आउटर रिंग है, ठीक है, एक ये आउटर रिंग है, और दो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। तो DOU कितना होना चाहिए, DOU कितना होना चाहिए इसका, एक रिंग और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड। तो DOU कितना होना चाहिए, 1 + 2 = 3। DOU कितना होना चाहिए, 3। अगर सिंपल लॉजिक से जाएं, अभी तक जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसमें DOU कितना हो जाएगा, 3। बट इसका DOU 3 नहीं है। समझते हैं क्यों नहीं है इसका 3। तो सबसे पहले जो DOU होता है वो नंबर ऑफ रिंग्स होता है, नंबर ऑफ रिंग्स। और नंबर ऑफ रिंग्स, इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ रिंग कितनी है। तो नंबर ऑफ रिंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ रिंग का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रिंग का मतलब हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ रिंग्स का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रिंग्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग ऑफ विच वी कैन गेट ओपन स्ट्रक्चर। मतलब रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग का मतलब ये हुआ कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़े हम, कि जिसके टूटने पे हमको ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाए, इस ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ओपन हो जाए। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा अभी क्लोज्ड है, अभी क्लोज रिंग है, और तो अगर हम इसमें कितने बॉन्ड तोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाए, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग्स, और नंबर ऑफ रिंग्स वही सिमिलर चीज है, नंबर ऑफ रिंग्स ये जितनी होंगी नंबर ऑफ रिंग्स उतना क्या होगा, DOU। DOU और नंबर ऑफ रिंग्स सेम होती है, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में काउंट करते हैं कि DOU कितना होगा, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें, मैं बॉन्ड इसके हटाता जा रहा हूं, अब देखिएगा, ठीक है। अगर इसमें हम एक बॉन्ड तोड़ दें तो क्या ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, हमने ये बॉन्ड खत्म कर दिया, ये बॉन्ड हमने खत्म कर दिया, हमने ये बॉन्ड मिटा दी, हटा दी ये बॉन्ड, तो क्या ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, नहीं। अभी भी, अभी भी ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है इसका, इसका जो ये वाला पार्ट है ये अभी भी क्लोज्ड है, तो एक स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं है, तो अभी भी इसको हम ओपन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, तो इसमें भी नंबर ऑफ रिंग्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब और बॉन्ड्स तोड़ते हैं, ओके, और बॉन्ड्स तोड़ते हैं। तो अगर हम इसमें एक बॉन्ड और तोड़ दें, फॉर एग्जांपल ये वाली तोड़ दें, हमने दो बॉन्ड्स हटा दी, ठीक है। हमने कितनी बॉन्ड्स हटा दी, दो बॉन्ड्स हटा दी, एक ये वाली हटा दी और एक ये वाली हटा दी। तब क्या ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया, हाँ, अब ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं
कि इट इज एन ओपन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? ओपन। अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? ओपन। तो इसमें हमको कितनी बॉन्ड्स तोड़नी पड़ी कि स्ट्रक्चर ओपन हो जाए? तो हमने एक ये बॉन्ड तोड़ा और एक ये बॉन्ड तोड़ा, एक ये बॉन्ड तोड़ा और एक ये बॉन्ड तोड़ा। तो कितने स्ट्रक्चर हमको, कितनी बॉन्ड तोड़नी पड़ी? तो इस स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए तो हमको तोड़नी पड़ी सिर्फ दो बॉन्ड्स। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो जाएंगी? टू। नंबर ऑफ रिंग्स टू हो जाएंगी तो डीओयू कितना हो जाएगा? ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो जाएंगी? टू। तो डीओयू कितना हो जाएगा? टू। इसका डीओयू कितना हो जाएगा? टू। ठीक है, ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आगे यूज करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें नया कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ रिंग्स हम हर चीज में सिर्फ अपने देखने पे जज नहीं कर सकते कि इसमें कितना डीओयू हो सकता है, उसको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है वो यही बताता है कि लॉजिकली इसमें कितने बॉन्ड्स, इसमें कितने डीओयू हो सकते हैं। सो ये वन ऑफ द मेथड है इसको, इसके डीओयू को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ओके। अभी इतना हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि अगर हमको कोई स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसको सिंपल सा कंपाउंड है, इसको हम कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाए? तो सिंपल है, इसमें अगर हम सिर्फ एक ये वाला बॉन्ड साइड तोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कुछ, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमने ये वाली साइड हटा दी है तो स्ट्रक्चर ऐसे ही ओपन हो गया। अब जैसे क्यूब और क्यूबॉइड के केसेस में है तो उसमें ऐसे ओपन नहीं हो सकता स्ट्रक्चर, दैट्स वाई हमको उसको ड्रॉ करके देखना पड़ता है। ठीक है, ओके। जैसे ये है, ये हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें हम कितने बॉन्ड्स तोड़ें कि ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाए या ओपन हो जाए, ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाए? ओपन हो जाए। ठीक, कितने हमको तोड़ने पड़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाए? ओके, तो सबसे पहले हम एक बॉन्ड तोड़ के देखते हैं। हमने सबसे पहले ये नीचे वाली बॉन्ड तोड़ी, क्या स्ट्रक्चर ओपन हुआ? नहीं, अभी भी ऊपर से क्लोज्ड है। फिर से हमने ये वाली तोड़ी, क्या स्ट्रक्चर ओपन हुआ? नहीं। फिर से हमने ये वाली तोड़ दी, क्या स्ट्रक्चर ओपन हुआ? नहीं, अभी भी ओपन नहीं हुआ है। फिर से हमने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी। तो अगर हमने इसमें चार बॉन्ड्स तोड़ दी तो ये स्ट्रक्चर पूरा एक ओपन स्ट्रक्चर के जैसे बिहेव करने लगेगा। इसलिए इसका डीओ कितना हो जाएगा? इसलिए इसका डीओ हो जाएगा 4। ये हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, इसका डीओ कितना हो जाएगा? 4। और सिमिलरली इसमें हमको सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ा है तो इसका डीओ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट था। ओके, सो ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डीओयू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमको डीओयू कैसे निकालना है? सिर्फ हमको उसका केमिकल फार्मूला दिया होगा और उसके हेल्प से हमको डीओयू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है ये मेथड तभी यूज़ किया जाता है जब उस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नॉट गिवन। जब उस कंपाउंड का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है तब हम उस कंपाउंड का डीओयू इस तरह निकाल सकते हैं। तो सब इसमें इसमें चार केसेस बनते हैं, टोटल 4 केसेस बनते हैं। टाइप 1 है, जो केस 1 है या टाइप 1 है। फर्स्ट केस क्या है? इफ मोनोवेलेंट एटम्स आर प्रेजेंट, अगर हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स हों,
जैसे मोनोवैलेंट एटम्स क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ क्या है, हेलोजन। जितने भी हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स में जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोनोवैलेंट। अगर इसमें मोनोवैलेंट कंपाउंड लगा है कहीं पर भी, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, एज हाइड्रोजन। क्या कंसीडर करेंगे, उसको एज अ हाइड्रोजन ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछता हूँ आपसे कि एक है, जैसे कंपाउंड है, ये सिंपल सा कंपाउंड है, इसका डीओयू कितना होगा, इसका डीओयू कितना होगा, एज इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। इसमें सिर्फ कितनी डबल बॉन्ड है, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो इसका डीओयू कितना होगा, 1। ठीक। और कैसे हमको इस हाइड्रोजन से मतलब है डीओयू में, क्या इस हाइड्रोजन से मतलब है डीओयू में, कैसे इस हाइड्रोजन से मतलब है या इससे मतलब है हमको, नहीं। हमको ये चारों हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या काउंट करना है, या तो हमको सिर्फ देखना है कि एक डबल बॉन्ड हो और किसी कंपाउंड में क्लोज रिंग हो। अगर ये दोनों चीज़ होती हैं तो हम सिर्फ इसी की हेल्प से ही डीओयू फाइंड करते हैं। हमको और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए भी नहीं। या तो अगर हम यहाँ पर ये करें कि सेम कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन की जगह, इस हाइड्रोजन की जगह, जो हाइड्रोजन है इसकी जगह हम, इसकी प्लेस में हम यहाँ पर फ्लोरीन लगा दें, और यहाँ पर भी हम फ्लोरीन लगा दें, दोनों में हमने फ्लोरीन लगा दिया, तो ये कंपाउंड कैसा बन गया, ये कंपाउंड रफली ऐसा बन गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड सी, और इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन। ठीक है। तो हमने दोनों साइड पर फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट हैंड साइड पर दोनों साइड पर फ्लोरीन अटैच कर दिया। तो अब इसका डीओयू फाइंड करके देखते हैं, इसके डीओयू में कोई डिफरेंस आया या कुछ आया, तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि हमको डीओयू में सिर्फ देखना होता है डबल बॉन्ड। इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो हाँ है, तो इसका डीओयू होगा। ठीक है, होगा। तो डीओयू कितना हो जाएगा इसका, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, और कहीं डबल बॉन्ड दिख रही है, नहीं। और कहीं रिंग दिख रही है, नहीं। ना रिंग है ना डबल बॉन्ड है, तो इसका सिर्फ एक ही डीओयू होगा। इसका भी डीओयू कितना हो जाएगा, 1। और अगर हमने हाइड्रोजन लगाया हुआ था तब भी डीओयू कितना था, डीओयू सिर्फ 1 ही था। तो इस टाइप में सिर्फ ये बोलता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो, मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में मोनोवेलेंट एटम्स कम प्रेजेंट है, मोनोवेलेंट एटम्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं अगर, तो इन सब चीज़ों अगर प्रेजेंट हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा हाइड्रोजन जैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि उससे कोई हमारे डीओयू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली एज अ हाइड्रोजन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने जैसे इस एग्जांपल से प्रूव भी किया कि कैसे इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक बार ब्रीफली फिर से समझ लेते हैं कि हमको डीओयू निकालने में सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी की ज़रूरत है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा तो हम डीओयू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड लगे हैं, दो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड लगे हैं, दो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड लगे हैं। और तो अगर हम हाइड्रोजन की जगह, इसका डीओयू कितना होगा, पहले सबसे पहले चेक करते हैं इसका डीओयू कितना होगा, 1। अब सेम कंपाउंड में अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दें, राइट हैंड साइड फ्लोरीन लगा दें, तो क्या इसका डीओयू का आंसर बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी भी हमको सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब है, अभी हमको सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब है। अगर हम अब भी अगर इन दोनों को भी चेंज करके कुछ कर देते हैं, लाइक क्लोरीन लगा देते हैं, इसमें भी क्लोरीन लगा देते हैं, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, हमारा आंसर तब भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि डीओयू सिंगल और डबल इन सबसे डिपेंड ही नहीं करता। मोनोवेलेंट एटम्स में
डिपेंडेंसी होती ही नहीं है डीओयू की। इस वजह से इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था, C2H4। ठीक है, एक ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। C2H4 क्वेश्चन क्या है, C2H4। ठीक है, इसमें हमको स्ट्रक्चर नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं और फिर उसमें चेक कर सकते हैं कि डीओयू कितना था, कितना है डीओयू। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2। तो n की वैल्यू 2 है, तो 2n+2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, C2, 2 2 4, 2n मतलब 2 × 2, 2 2 4 +2। तो H कितना होना चाहिए, 6 होना ये चाहिए, है ये। तो कितना का लॉस है, कितने हाइड्रोजन्स का लॉस है, 2 हाइड्रोजन्स का लॉस है। डेल्टा H कितना है, डेल्टा H है 2। तो डेल्टा H अगर इसका 2 है तो DOU कितना हो जाएगा, DOU कितना हो जाएगा, डेल्टा H/2, मतलब DOU हो जाएगा 2/2 = 1। तो इस कंपाउंड का DOU कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो हमने पहला ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें ना तो हमको उसकी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ उसको कंपेयर किया एल्केन्स के रेफरेंस से। एल्केन के रेफरेंस से कंपेयर करते ही हमको पता चल गया कि इसमें कितने हाइड्रोजन का लॉस है। फिर जितने हाइड्रोजन का लॉस है उसको हमने डीओयू के फॉर्मूले से यूज किया और हमने उसका डीओयू निकाल दिया। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन से ऐसे सिंपल वही फॉर्मूला रिपीट होगा बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसमें कितना है, C6H12, C6H12। तो और होना कितना चाहिए का एल्केन के रेफरेंस में, CnH2n+2, 2n+2 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। 6 × 2 कितना हो गया, 12। और +2 14। तो हाइड्रोजन एटम्स होने कितने चाहिए, 14। तो इसका जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो होना चाहिए C6H14। ठीक है, C6H14, लेकिन है कितना, C6H12। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 2 का। तो डेल्टा H कितना हो गया, डेल्टा H हो गया 2। तो DOU कितना हो जाएगा, डेल्टा H हो गया 2, DOU कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा H/2। तो वही 2/2 which equals 1। इसकी 2/2 which equals 1। ठीक है, ओके। इसका भी DOU कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, जो नेक्स्ट कंपाउंड है क्या है, C6Cl6। ठीक, अब हम पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हमारे पहला रूल में क्या दिया था, टाइप 1 में जो रूल दिया था उसमें सिंपली ये देखिए लिखा है कि अगर मोनोवेलेंट एटम्स है, जैसे अभी बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कैसे एटम्स हैं, मोनोवेलेंट एटम्स। ये सारे कैसे एटम्स हैं, मोनोवेलेंट एटम्स। ये मोनोवेलेंट एटम्स हैं, ये अगर किसी भी कंपाउंड में अटैच्ड होंगे तो इनको हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं इनको, हाइड्रोजन की तरह ही। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H6। क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं, C6H6। अब इसको हम एल्केन से के रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो एल्केन से हमने कंपेयर किया तो C6H6,
तो अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+2। तो मतलब 2n मतलब 6 × 2 = 12 + 2, तो 14 होने चाहिए हमारे पास। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। हैं कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, सिर्फ C6H14 इतना होना चाहिए। अगर हम एल्केन की रेफरेंस से कंपेयर करें तो हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है 8। तो डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया 8। डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया 8। ठीक है, तो डेल्टा एच अगर 8 हो गया तो डीओयू कितना हो जाएगा, डीओयू कितना हो जाएगा 8/2, मतलब डेल्टा एच बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4। इसका डीओयू कितना हो जाएगा 4। तो अब ये पहला टाइप ऐसा ही था कि जिसमें हमको हाइड्रोजन के प्लेस पे कुछ अलग मोनोवेलेंट एटम्स मिले हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरह के मोनोवेलेंट एटम्स मिले हैं। ठीक है, तो इसका डीओयू कितना हो गया 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि डीओयू कितना होगा। इसमें सबसे पहले ये जितने भी एटम्स दिए हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एटम्स क्या हैं, मोनोवेलेंट हैं। सारे एटम्स कैसे हैं, मोनोवेलेंट। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन के जैसे, तो कितना हो गया 2, 2 4 2 6। तो C3 सबको ऐड करके लिखें H6। अब इसको एल्केन के रेफरेंस से कंपेयर करा देते हैं। अगर इसको एल्केन के रेफरेंस से कंपेयर कराया हमने तो कितना हो गया 2n+2, तो 3 2 6 +2, तो कितना हो गया C3H8, C3H8। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 का। तो डेल्टा H कितना हो गया 2। तो डीओयू कितना हो जाएगा, डीओयू हो जाएगा 2/2 = 1। ठीक है, ओके। इसमें तो हमने बहुत सारे, हमारे पास कोई कंपाउंड्स थे, हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन भी था, T2 था, F2 था। तो हम सबको सिंपली क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, जितने भी मोनोवेलेंट एटम्स हो उनको सबको ऐड करना है और हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करना है, और उसको रेफरेंस पॉइंट जो एल्केन हमारा दिया गया है डीओयू निकालने के लिए उससे कंपेयर करा देना। जितना होगा वो डीओयू आ जाएगा उसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। जैसे कैसे दिया है, हमको एक वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। कैसे दिया, वेरिएबल्स के फॉर्म में। ठीक, तो अगर इसको हम लिखें तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करने के बाद इसके एक्चुअल फॉर्मूला होगा C x H 2n+2, मतलब 2n+2, तो मतलब C2x+2। इसका कितना हो जाएगा 2x+2। ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ओके, ऐसे ही करेंगे इसको। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है C6H12। C6H12 हम इसका डीओयू नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम इसका आगे डीओयू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसको यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसका सिर्फ हम रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करके सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इसको हमने रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। यह है C6H12। तो सिंपल है, इसको भी रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कितना है C6H12, रेफरेंस पॉइंट कितना है, रेफरेंस पॉइंट एल्केन है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो क्या हो जाएगा C6H12 मतलब 2n+2, तो 6 2 12 +2 मतलब C6H14।
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H14, C6H14। तो अब इसमें कितने लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है 2। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा 2। तो डीओयू कितना हो जाएगा, डीओयू हो जाएगा 2/2, मतलब डेल्टा एच बाई 2, तो 2/2 इक्वल टू। सिंपल से यही सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमको डीओयू निकालना होता है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक मेथड पढ़ा, उसी पे बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से यही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से। यही होता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसके प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तो ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो हमारा टाइप सेकंड है। इसमें अब हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला केस था हमने मोनोवेलेंट एटम्स के लिए डिस्कस किया, और हमारा जो अगला केस है वो हमारा डाईवेलेंट एटम्स के लिए। किसके लिए, डाईवेलेंट एटम्स के लिए। अगर हमारे पास कोई भी डाईवेलेंट एटम्स हैं, तो अब डाईवेलेंट एटम्स क्या होते हैं, डाईवेलेंट एटम्स वो होते हैं, जैसे डाईवेलेंट एटम्स हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे कैसे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं डाईवेलेंट। ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे कैसे एटम्स हैं, डाईवेलेंट एटम। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के साथ डाईवेलेंट एटम्स प्रेजेंट है, तो उसको या तो CH2 से रिप्लेस कर देंगे, या फिर उसको निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर सकते हैं, या तो CH2 से रिप्लेस कर देंगे, या तो निग्लेक्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं इसका। जैसे हमको कंपाउंड दिया CO2, CO2 दिया, ठीक है। पहला कंपाउंड है हमारा CO2। अब CO2 क्या है, CO2 इसका सबसे पहला मेथड देखते हैं सॉल्व करने का। तो इसने दिया है कि रिप्लेस इट विद CH2। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे डाईवेलेंट एटम है, तो डाईवेलेंट एटम को किससे रिप्लेस करना है, डाईवेलेंट एटम्स को रिप्लेस करना है ऑक्सीजन से। तो हमने डाईवेलेंट एटम्स को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। तो मतलब ऑक्सीजन की जगह क्या रख दिया हमने, CH2। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हमने भी इस पे होल ट्वाइस कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया 2 कार्बन, यहाँ से आए 2 कार्बन और एक सिंगल कार्बन, तो ये हो गया C3 और H4। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 ये और एक ये, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। अब क्या करेंगे, अब C3H4, अब इसमें कंपेयर करा लेते हैं इसको। ये तो मोनोवेलेंट में कन्वर्ट हो गया। अब मोनोवेलेंट में कन्वर्ट हो गया, तो सिर्फ फिर मोनोवेलेंट वाला रूल लगेगा कि बस कंपेयर करो और आंसर आ जाएगा। कंपेयर करते हैं एल्केन से, एल्केन से कंपेयर किया तो 2n+2, तो 3 2 6, तो C3 और H, 3 2 6 + 2, तो H8। 2n+2 में क्या हो गया, 3 3 6 + 2, तो 8 हो गया। अब कितने कम है, 4 का लॉस है, 4 हाइड्रोजन का लॉस है, तो डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया 4। अब DOU कितना हो जाएगा, DOU हो जाएगा 4/2 डेल्टा एच बाई 2, विच इज इक्वल टू, तो CO2 का DOU कितना हो गया, 2। अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। हम CH2 लेते ही नहीं है, हम एक बार के लिए CH2 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारे पास सिर्फ सिंगल कार्बन एटम बचेगा। अब सिंगल कार्बन एटम है, इसको कंपेयर करा देते हैं रेफरेंस पॉइंट अपने एल्केन के रेफरेंस पॉइंट से। तो CH, तो यहाँ पर एक कार्बन का एटम है, तो 2 × 1 + 2, तो CH4। 2 × 1 + 2 कितना हो गया, CH4। कितने कार्बन का लॉस है, कितने हाइड्रोजन, सॉरी कितने हाइड्रोजन का लॉस है, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, तो कितने हाइड्रोजन का लॉस है, 4 हाइड्रोजन का लॉस है। अगर 4 हाइड्रोजन का लॉस है,
तो DOU कितना हो गया, DOU हो गया 4, डायरेक्ट नहीं करते हैं, चलो 4/2 इक्वल टू 2। अब देख रहे हैं सेम आंसर आ रहा है, चाहे जो भी मेथड यूज करें, चाहे पहला मेथड यूज करें चाहे सेकंड मेथड यूज करें, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, आंसर दोनों का सेम ही आना है, चाहे पहला मेथड यूज करेंगे या दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब एक मेथड और है, अगर हमको इसका आइसोमर पता हो, तो अगर जनरली पता नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये हमेशा काम भी नहीं करेगा थर्ड मेथड। अगर हमको इसका आइसोमर पता हो, आइसोमर पता हो, तो जैसे एक बहुत ही कॉमन है, तो इसका आइसोमर हो सकता है पता हो किसी को, तो ऐसे भी निकाल सकता है कि ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या हो सकता है, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इसका आइसोमर हमको पता है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो अब आइसोमर पता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, पेन चेंज करते हैं, देखते हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दो डबल बॉन्ड है, तो DOU कितना हो जाएगा, जब दो डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे 2 पाई होंगी, अगर 2 पाई हैं तो DOU कितना हो गया, DOU कितना हो गया 2। तो अगर हम कोई भी रूल लगा लें, कोई भी मेथड लगा लें, हमारा आंसर तीनों मेथड से सेम ही आना है, हमारा आंसर कैसा आना है, सेम आना है तीनों मेथड से। ओके, तो अब हम आगे क्वेश्चन किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। ये तो हमने सिर्फ प्रूव करने के लिए देखा कि तीनों मेथड अगर लगाएंगे तो तीनों मेथड में भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा, मतलब तीनों का DOU सेम आएगा। यहाँ भी DOU 2 है, यहाँ पर भी DOU 2 है, और यहाँ पर भी DOU 2 ही है। तीनों मेथड में DOU में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मतलब हमारे तीनों मेथड प्रूफ होते हैं कि तीनों मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं कि एक एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन से ये करते हैं कि एक एक मेथड ही यूज़ करेंगे, सिंपल एक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C6H6 C6H6O2, ये है, ये कंपाउंड दिया है हमको C6H6O2। अब ये कंपाउंड है, अब इसमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन को हमने निगलेक्ट कर दिया, चलो इसको निगलेक्ट कर दिया हमने, यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हमारा सिंपल क्या बन गया, C6H6। अब इसको कंपेयर करा लेंगे एल्केन से, तो 2n+2, तो 6 2 12 + 2, तो कितना हो जाएगा 14, तो C6H14। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, डेल्टा H कितना हुआ, डेल्टा H हुआ 8, कितना हुआ डेल्टा H 8, डेल्टा H कितना हुआ 8, तो DOU कितना हो जाएगा, DOU कितना हो जाएगा, DOU हो जाएगा 8/2, मतलब डेल्टा H/2, तो DOU हो जाएगा 4। इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि सही है या गलत, हम सेकंड मेथड ट्राई करते हैं, चलो। तो C6H6O2, तो C6 किया, H6 किया, और O2 की जगह, O की जगह क्या करना था, CH2, ठीक है, क्या करना था, CH2, उसका होल टॉइस। तो फाइनली ये कंपाउंड क्या बनेगा, C6 है, दो कार्बन यहाँ से हो गए, 8 कार्बन प्लस 6 कार्बन प्लस 2 कार्बन, तो 8 कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन, 2 2 4 प्लस 6 इधर है, तो 10, ये बनेगा C8H10। अब C8H C8H10, ये बना C8H10। अब क्या करेंगे, इसको रेफरेंस पॉइंट अपने एल्केन से कंपेयर कराते हैं, 8 2 16 + 2,
तो 16 + 2 18, 18 आया। कितने हाइड्रोजन आए? 18। आने कितने चाहिए थे हाइड्रोजन? 18। तो ये हो गया C8H18। ठीक है, C8H18। अब इसमें डेल्टा H कितना होगा? डेल्टा H होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है 8। अब DOU कितना होगा इसका? DOU हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। देखिए दोनों मेथड से हमारा DOU, लास्ट में हमारा DOU सेम ही आ रहा है। तो इसको ये समझ सकते हैं कि हम मेथड कोई भी यूज़ करें, हमारा आंसर दोनों में सही आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दोनों मेथड में हमारा आंसर सिमिलर ही आएगा, उसमें कोई भी परेशानी की बात है ही नहीं। ठीक है, दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम ही आना है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, C4O4। अब इसमें भी वही कर सकते हैं, निगलेक्ट करते हैं कितने ऑक्सीजन है। सबसे इजीएस्ट होगा कि आप ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दें, तो जितने भी डाइवेलेंट एटम्स उनको निगलेक्ट कर दें। तो जैसे ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम्स, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं, तो ये कंपाउंड क्या बना? C4। सिर्फ क्या बना? C4। अब इसको रेफरेंस पॉइंट एल्केन से कंपेयर करा लेते हैं। तो C4 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा C4H10। कितना हो जाएगा? C4H10। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट से कंपैरिजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या करेंगे? डेल्टा एच निकालेंगे। यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 10। अब डेल्टा एच अगर 10 है हमारा, तो DOU कितना हो जाएगा? उसका हाफ, दैट इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि C4O4 का सेकंड मेथड से यूज़ करके कि आंसर सेम आता है नहीं। अगर सेम आता है तो आपका आंसर सही है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, C2H6O। H6O, जल्दी से इसको कम, ऑक्सीजन को निगलेक्ट किया हमने, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो यह क्या हो गया? C2H6। C2H6 है। अब इसका कंपैरिजन करा दिया एल्केन के साथ। हमने कंपैरिजन कराया तो क्या पाया कि 2 × 2 = 4 + 2, तो C2 कितना आया? C2H6। इसमें हाइड्रोजन का कितना लॉस है? इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, तो डेल्टा H कितना हो गया? 0। अगर डेल्टा 0 है तो DOU कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इक्वल 0, तो DOU कितना हो गया? 0। ओके, तो आज हमने दो केसेस डिस्कस किए। एक DOU अगर हमको मोनोवेलेंट एटम्स दिए हैं, और एक अगर हमको डाइवेलेंट एटम्स दिए हैं। ठीक है, हमने दो केसेस ऐसे डिस्कस किए, एक जिसमें मोनोवेलेंट है और एक जिसमें डाइवेलेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस जो ट्राईवेलेंट वाला केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो लेक्चर यहीं तक था। तो आज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्विक रिकैप लिया। बेसिक हमने सबसे पहले रिकैप लिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, उसका फॉर्मूला पढ़ा। फिर उससे बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने शुरुआत की, और उसको ही आगे एक्सटेंड करके हमने इसके ढेर सारे क्वेश्चंस किए। फिर हमने नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में सीखा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हमने नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में सीखा। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। अब जब हमको नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में पता चला, तब हमने आगे फिर
पढ़ा DOU विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर हमको DOU निकालना है फार्मूले के हेल्प से तो कैसे निकालेंगे? तो दो केसेस थे, एक केस 1 था और एक केस 2 था। अगर हमको सिर्फ केमिकल फार्मूला दिया हो तो हमने वो सीखा कि कैसे DOU निकालते हैं। अभी तक तो हमको सारे स्ट्रक्चर्स दिए होते थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए होते थे हमको, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमको दिए होते थे। लेकिन अब स्ट्रक्चर्स नहीं देगा जैसे, तब भी हम DOU निकाल सकते हैं, सिर्फ उसके केमिकल फॉर्मूले जैसे, जैसे इसका निकाला था हमने। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब मोनोवेलेंट का देखा, सबसे पहले हमने मोनोवेलेंट का देखा। मोनोवेलेंट में क्या था कि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर मोनोवेलेंट ऐसे एटम्स हैं, मोनोवेलेंट एटम्स क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एटम्स हैं। अगर ये आते हैं कार्बन के साथ, तो इनको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, कंपेयर करेंगे एल्केन के साथ और DOU निकाल देंगे। ठीक, फिर इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, ये भी क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड किए, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस पे हमने, जबकि हमने इसको बिल्कुल आसानी से किया है। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए थे, कुछ करना है ही नहीं, सारे कंपाउंड्स को ऐड कर देना है, जितने भी हाइड्रोजन हो या मोनोवैलेंट एटम्स हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किया। फिर हमने C6H12, ये भी एक क्वेश्चन किया मोनोवैलेंट पे। फिर हमने टाइप सेकंड डिस्कस की, जो है डाईवैलेंट एटम्स की। सेकंड टाइप में हमने क्या चेक किया कि हमने यही चेक किया सेकंड टाइप में कि अगर डाईवैलेंट एटम है तो इसको कैसे रिप्लेस कर देना है, उसको हमको रिप्लेस कर देना है CH2 से, या फिर हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर हम कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, चाहे पहला मेथड यूज़ करें, चाहे निगलेक्ट कर दें, चाहे आइसोमेरिज्म से उसके DOE निकालें, तीनों का आंसर सेम आएगा। इसी से रिलेटेड हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, ओके, तो आज यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं।